What does volunteering week means to people like us who are also like migrants who have moved from other country? In general also volunteering के क्या फायदे हैं, क्या फायदे नहीं है, क्या अच्छा हो सकता है, कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, लॉट ऑफ पीपल जो वल्नरेबल हैं, जो हमारे जैसे हैं, जो फर्स्ट लेवल के माइग्रेंट्स हैं या जो सेकंड जनरेशन माइग्रेंट्स हैं। प्लस इसके साथ हम बात करेंगे जो रिकंसिलिएशन वीक की जो अगले हफ्ते है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के लिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर हिस्ट्री एंड हाउ कैन वी रिकंसाइल विद दैट हिस्ट्री गोइंग फॉरवर्ड, और कैसे हम मिलजुल के साथ में रह सकते हैं। व्हाट आर योर व्यूज ऑन वॉलंटियरिंग एंड हाउ डू यू थिंक it has benefited you in any way? तो देखो, मेरा ये मानना है कि शुरू शुरू में अगर कोई वॉलंटियर वर्ड सुनता है तो उनको हमेशा ये लगता है कि दिस इज समथिंग दैट वन शुड डू आउट ऑफ देयर रेगुलर जॉब और समथिंग फ्री टाइम और यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री टाइम और कम्युनिटी को हेल्प करना। लेकिन मुझे लगता है कि इन कॉन्टेक्स्ट आपने मेरा एग्जांपल पूछा है, तो मेरे कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये लगता है कि वॉलंटियरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ट्रांजिशन फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, बिकॉज वो अपने में ही एक ऐसा मीडियम है जो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस देता है उस लोकल कम्युनिटी का, आपको लोकल लोगों को समझने का, लोकल कल्चर को, लोकल प्रिंसिपल्स को समझने का मौका देता है, और दूसरा नेटवर्किंग करने का भी मौका देता है, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गेटिंग योरसेल्फ एस्टैब्लिश्ड एट अ न्यू प्लेस। Let's talk more about other thing that, विकास, एक बिफोर वी मूव ऑन टू द रिकंसिलिएशन, why don't you talk a little more about volunteering that can be done with ACT देसी, because मुझे जरूर पता है कि there are multiple opportunities, और ACT देसी जिस डोमेन में है वो कई लोगों का पैशन भी होता है, तो अच्छा, उस छुपे हुए पैशन को घर से निकालने के लिए क्या कर रहे हो? कितने लोग आपके साथ वॉलंटियर कर सकते हैं? मुझे याद है जब मेरे पास नौकरी भी नहीं थी तभी मैंने ये शो शुरू कर दिया था जुलाई में, द सेम ईयर दैट आई हैव कम टू ऑस्ट्रेलिया। और जहाँ तक वॉलंटियरिंग की बात है, ACDC एसोसिएशन अब बन गई है, एंड टाइम एंड आउट मैं बहुत सारे ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ जो पैशन ड्रिवन होते हैं, जो कम्युनिटी को साथ में लाने के लिए होते हैं, जहाँ पे कोई फोर्सफुलनेस नहीं होती। यू कम, यू सिट, यू रिलैक्स, यू टॉक अबाउट योर पैशन, यू सिंग। और जैसे आपने बोला कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज मैं देख रहा हूँ कि सितंबर में होपफुली ग्लिम्स ऑफ इंडिया में हम कुछ और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड इफ यू लाइक टू शोकेस योर टैलेंट, you are most welcome to come and talk to me, talk to Snehal, reach out to us through our ACT Desi page. Just drop in a line and we will be there. प्लस अगर आप जस्ट जनरली भी बात करना चाहते हैं, मेरे साथ शो ऑर्गेनाइज जो ये मैं ACT देसी वीक इन वीक आउट करता हूँ, इसमें इफ यू लाइक मीडिया एज अ पैशन, इफ यू लाइक म्यूजिक एज अ पैशन, इफ यू लाइक टू क्रिएट अ शो, आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यू कैन बिकम ज्वाइन मी एज अ वॉलंटियर, बिकम पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। आइडियाज लाइए, आइडियाज प्रमोट कीजिए। यू कैन बी द फेस ऑफ ACT देसी, आई डोंट माइंड बिकॉज आई हैव ऑलवेज प्रमोटेड पीपल, बट थैंक यू फॉर स्टॉपिंग मी देयर। कुछ आप भी बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। हाउ आर यू लिंक्ड एंड यू बीन पार्ट ऑफ दोज शोज जो मैंने जिनके बारे में बात की। नो, देखो, मैं तो हर किसी को मोटिवेट ही करूंगा कि दीज दीज आर योर फोरम्स टू रियली टेस्ट योर सेल्फ आउट। सो जो भी छुपे हुए शायर हैं, जो भी छुपे हुए सिंगर्स हैं कैनबरा में, जिनको लगता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए लेकिन बस वो घर की मारामारी में फंस के रह जाते हैं, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कम एंड शो योर टैलेंट, और प्रॉब्ली जस्ट इंजॉय योर टैलेंट। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे किसी को कुछ करके ही दिखाना है। मुझे बहुत खुशी मिली जब मैंने 4 लोगों के आगे परफॉर्म किया, क्योंकि वो एक अपने में ही अचीवमेंट है। करेक्ट। उसको जिए, अगर आपको फिर उसके आगे समझ आता है तो हम लोग हैं ही हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। सो ऑल यू गाइस प्लीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आगे आए। अब हम बात करेंगे रिकंसिलिएशन की, जो है अगले हफ्ते, यानी कि 27 मई से 3 जून। एंड स्नेल, इस बार की जो थीम है वो है नाउ मोर देन एवर। When I say now more than ever, what does it come across to you as an individual? बिफोर आई गो देयर, बिकॉज मुझे लगता है कि रिकंसिलिएशन वीक या रिकंसिलिएशन जैसा कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड, और
especially from it's embedded in especially from people from India. Why? Because हमारा तो नींव ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहा है, राइट? Hmm. कल्चरल डाइवर्सिटी है, Hmm. थॉट डाइवर्सिटी है, Hmm. हर तरीके की डाइवर्सिटी है इंडिया में, और हम हर चीज को, हर फेस्टिवल को बैक होम एक यूनिटी की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं. सो दिस थिंग नेवर साउंडेड टू मी समथिंग न्यू इन टर्म्स, बट यस इट्स मोर डिफाइंड. अगर Hmm. ऐसा कुछ बैक होम भी हो तो इट वुड बी लाइक मच मोर Hmm. interesting to see reconciliation week or something like diversity Hmm. in unity in diversity हम celebrate कर रहे हैं. But Hmm. now the theme this year is louder than Now ever, more than right? ever, yeah. Now more than ever, I'm sorry, now more than ever. See देखो, ये कभी भी कम नहीं होने वाला है. हमेशा मैंने देखा है कि हर year on year, the 5 years that I've been here, reconciliation has gone one notch above. So Hmm. this is a very good time after a very tough time for the last few years, whether it was first Hmm. medically with COVID, then Hmm. हम Hmm. सब लोगों को financially भी इतना problem रहा है. So it's very important that we come again together Hmm. culturally Hmm. and make this community feeling and inclusive feeling more than higher. So it's very important right now, जो कि हर बारी बढ़ ही रहा है. तो Right. I'm pretty sure ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, Hmm. उनके हर प्रॉब्लम में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. दैट्स इवन बेटर. Specific to, and I think this is more to do, Reconciliation Week is more to do with the natives of this land and how people like us who have come settled here, and they should be aware of the history and culture of this beautiful land. And what do you think, coming from a multi cultural background ourselves, we've seen, हर कोस पे language बदलती है और हर कहते हैं दो कोस पे See, you बदलती है you हमारे touched में. on a very important point, लेकिन उसमें मैं सिर्फ एक ही बात चैलेंज करूंगा कि देखो, जब मैंने नेटिव लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया और जब मैं उसको कंपेयर करता हूँ जहां से मैं आता हूँ, तो हम्म. मैंने जो कॉमनैलिटीज देखी वो यही है कि सी द हम्म. इंस्पिरेशंस आर फ्रॉम द नेचर, हम्म. इंस्पिरेशंस आर फ्रॉम द थिंग्स दैट आर अराउंड देम. सो इफ यू लुक एट a lot of music that has been that is played by the aboriginals primarily or didgeridoo है, हम्म. उसमें they make a lot of noises about how animals move, how leaves flutter, how wind moves, how Correct. ocean sounds. And then if you look at a lot of their dances are inspired by birds, by Hmm. animals, Hmm. stuff like that. But how important is it for current generation, like It, our it, it is very generation, important. and beyond, going beyond, because people, our kids, they have like I won't say obligation, but I think there is a responsibility also to carry forward the culture and do not lose uh, all those cultural heritages that we have, language ये जो मैंने in the transition. एब्सोल्युटली जो चीजें मैंने बोली वो मैंने इसलिए बोली क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत सोच समझ के Hmm. और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बनाई गई हैं, और Correct. देयर इज नो थॉट दैट हैज गॉन बिहाइंड इट. Hmm. Hmm. Some things you may agree, some you don't, so that's your choice, that's Right. nobody is stopping you doing that. But then हमेशा हमें ये याद रखना है कि एक वही पेड़ सबसे ज्यादा वो साल तक जीता है और फ्लरिश करता है जिसके रूट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं. सो बी Hmm. कनेक्टेड टू योर रूट्स, वेयर यू आर, व्हाट यू एन इंडिविजुअली यू आर, राइट? बहुत बट सही, दैट बहुत डजंट मीन सही. दैट यू शुड स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम फ्लाइंग अहेड. आप सारी करेक्ट. दुनिया का सीखिए, लेकिन उसको एक ऑप्टिमाइजेशन में भी डालिए, करेक्ट. राइट? अगर अगर Anchoring yourself to something is इज very वेरी important, इंपॉर्टेंट. even though you can go ahead and discover the word, but you need to be anchored to something. Shouldn't